न्यूज, सच जरूरी है। यह है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। यह खबर नांदेड़ से सामने आ रही है। गहरी नींद में भारी बारिश, किनवट तालुका में घटना। नांदेड़ किनवट तालुका में नंदगांव रात में अचानक तूफान की चपेट में आ गया। जब से वह गहरी नींद में सो रहे थे। यह कुप्ती और सोनपेट गांव में स्थित है। इस तूफान की वजह से कई लोगों के घरों पर टीने और चिट्ठियां उड़ गई है। जानवरों के शेड के गिरने से कुछ जानवरों की मौत हो गई। कुछ जानवरों की चपेट में आने से कई जानवर घायल हो गए। इस तूफान के कारण आम के विशाल पेड़ भी अक्षरशः टूट गए हैं। इससे आम के किसान भी पूरी तरह से प्रभावित हुए। कई लोगों के घरों में दरारें आ गई है और कई घरों में बड़ी बड़ी दरारें आ गई है। वही नंदगांव भुजंग नगर में भी बिजली का पोल टूट गया, जिसका असर विद्युत महावितरण पर भी पड़ा है। बिजली के खंभे टूट गए हैं और बिजली के तार घर पर गिर गए हैं। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई है और इस क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति कर दी गई है। गांव की महिला शशिकलाबाई गोविंद तांबरे ने बताया कि तूफान इतना भयानक था कि कुछ देर घर पर लगी टीन की चादरें उड़ गई। यहाँ के सरपंच युवराज भड़ंगे ने मांग की है कि सरकार को नुकसान की गंभीरता को देखते हुए तत्काल मदद करनी चाहिए। आइए बढ़ते अगली खबर की तरफ। यह खबर जलगांव से सामने आ रही है। मुझे नहीं लगता कि साहब अब इस्तीफा वापस लेंगे। अरुण भाई गुजराती। एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार की पुस्तक लोग माहेबंती के प्रकाशन के समय किसी ने नहीं सोचा था कि श्री पवार यह घोषणा करेंगे कि मैं एनसीपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मैं सेवानिवृत्त हो रहा हूँ। हर कोई हैरान रह गया है कि उन्होंने कैसे संन्यास की घोषणा कर दी। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र इस्तीफा सत्र रुक जाएगा। पार्टी के नेताओं ने कहा कि इस्तीफा मत दो, हम कोई रास्ता निकालेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा यह तय करने के लिए एक कमेटी भी नियुक्त की गई है। मुझे लगता है कि सही फैसला लिया जाएगा। अरुण भाई गुजराती ने कहा कि मुझे खुद नहीं लगता कि साहब इस्तीफा वापस लेंगे। की लोक माझे संगत या पक्षाचं पुस्तकाचं प्रकाशन, त्यात नेमकं पवार साहेब निवृत्त होतील, तो विचार मांडतील असं कोणालाही ध्यानीमनी नव्हतं ते. पण हा कार्यक्रम संपत आल्यानंतर त्यांचं जे शेवटचं भाषण आहे त्या भाषणामध्ये त्यांनी सांगितलं की आता मला निवृत्ती हवी आहे. आणि त्यामुळे एकदम सर्वांना असं एक धक्का बसला की एकदम साहेबांनी निवृत्ती कशी जाहीर केली म्हणून. कारण पक्षाच्या श्रेष्ठींनी सांगितलेले राजीनामे देऊ नका, यातून आपण मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करू. तर त्याच्यामुळे हे राजीनामे थांबतील. आता राष्ट्रीय अध्यक्ष कोण वगैरे हा निर्णय जो आहे त्या निर्णयासाठी एक समिती देखील साहेबांनी नेमलेली आहे. त्यात प्रफुल्ल पटेल, आपले भुजबळ साहेब वगैरे, अजितदादा ही सर्व मंडळी त्या ठिकाणी आहे. तो योग्य तो निर्णय घेतला जाईल असं मला वाटतं. पण साहेब आता राजीनामा परत घेतील असं मला स्वतःला वाटत नाही, म्हणजे माझी जरी इच्छा असली तरी. आइए बढ़ते अगली खबर की तरफ। यह खबर मुंबई से सामने आ रही है। मैं किसी भी सूरत में महाविकास आघाड़ी नहीं तोड़ूंगा, उद्धव ठाकरे। एनसीपी में ऐसा कुछ नहीं होगा जो महाभिया को तोड़ दे। मैं दृढ़ता से अपने विचार व्यक्त किए हैं। बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष देवेंद्र चंद्र ठाकुर की शिक्षा महाराष्ट्र में हुई है। प्रत्येक पार्टी को असाइन करने का अधिकार है, हर व्यक्ति को बोलने का अधिकार है, लेकिन मैं इस पर ज़्यादा नहीं बोलना चाहता। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि किसी भी व्यक्ति में मेरे द्वारा महाविकास आघाड़ी के कैफ न किए जाए। मैं कभी किसी व्यक्ति को हराने के लिए नहीं कह सकता, मैं एक दृष्टिकोण को हराने के लिए कहता हूँ। तानाशाही को हराने के लिए सभी पार्टियों को एकजुट होना चाहिए। शरद पवार को अपनी पार्टी के भीतर बदलाव करने का अधिकार है। हिंदुत्व को बढ़ावा देने पर बाला साहेब ठाकरे से वोटिंग का अधिकार छीन लिया गया। आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर एमएनएस न्यूज टीवी आज डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बनी रही है एमएनएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।